अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक लोगों की नज़रों में इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन मेरी वीडियो देखने के बाद आपको पता कि जी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। या आप कहीं भी पढ़ लें तो, या आप थोड़ा सा डीप नॉलेज कर लें तो ये इम्पोर्टेंट है। शायद जब इसका वो डेमो देखेंगे आप देखेंगे यार ये तो कोई इजी सी चीज़ है, लेकिन इतना इजी है नहीं, इसको लाजमी ज़रूर देखिएगा। देखें डिफरेंस अमंग लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। कितनी एक आम सी चीज। आप बोलोगे यार क्या है आ क्या दा, और ये बस सारे एक ही में ठोक दो, एक ही में चीज है। नहीं, फर्क है। आप यकीन करें इस छोटी छोटी सी चीजों को आप परसीव करेंगे, छोटी छोटी चीजों को आप कलेक्ट करेंगे, ये आपकी आदत बन जाएगी। लिखने में आदत बन जाएगी। आई मीन टू से, जब लिखने में आदत बन जाएगी तो आपकी इज्जत बनाएगी वहां पर जहां पर आप किसी ऐसे बंदे को के लिए कुछ लिखेंगे, उसको पता लगेगा यार ये बंदा चाह रहा क्या है, ये बंदा कहना क्या चाह रहा है, कितनी नॉलेज ये है इन हिज माइंड ना। फिर वो इंशाल्लाह आपकी इज्जत का सबब है। इसकी सिंपल मीनिंग देखिए, अभी आप देखिएगा, ये है नॉट मच हार्डली एनी। सिंपल सी बात है, नॉट मच हार्डली एनी का मतलब है कि ज्यादा नहीं बमुश्किल कुछ। उर्दू में बमुश्किल कुछ, ज्यादा नहीं, ठीक है ना जी। और एक इसकी पहचान है नेगेटिव में इस्तेमाल होता है। पहले इसको देखते हैं लिटिल को। देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। देखें, नॉट मच हार्डली एनी मतलब फॉर एग्जांपल कोई मरीज है, बीमार है, कोई मसला मसाइल है, तो डॉक्टर जो है वो किसी से बात कर रहा है, उसके रिश्तेदारों से या जो भी है, कि वो कह रहा है कि यार देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। उसकी आ लिटिल, सॉरी मैंने शायद आ लिटिल कह दिया। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। उसके लिटिल से ही उसके बंदे जान जाएंगे कि भाई ये नेगेटिव है, मतलब ये बंदा अब रिकवर नहीं हो सकता, बहुत कम, बिल्कुल ना होने के बराबर है होप उसकी रिकवरी की। सेकंड देखें, ही शोड लिटिल कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू। ठीक है ना। अब ये नेगेटिव मतलब कहने का मकसद है, आप कहोगे सर इसमें नॉट किधर है, ठीक है ना, नॉट है ना कुछ है ना क्या है, तो आप कह रहे हैं नेगेटिव सेंस की बात कर रहा हूं मैं, सेंस की बात कर रहा हूं। He showed little concern for his nephew, मतलब वो अपने नेफ्यू के लिए लिटिल कंसर्न रखता है, बहुत ही मतलब कि अब लिटिल कंसर्न रखता है, बहुत ही कम कंसर्न रखता है। कोई उसको उसके नेफ्यू के साथ ताल्लुक नहीं है, मतलब ना वो उसे पसंद करता है, और वो बस बहुत ही कम, हार्डली एनी। ठीक है ना। आप देखें हार्डली, देखें यहां पर हार्डली एनी लिखा है। एक तो एनी है ही बेचारा इतना कम, उसके बाद हार्डली, तो आप सोचे कितना कम होगा। थर्ड की तरफ आते हैं, ही हैज लिटिल इन्फ्लुएंस विद हिज ओल्ड फॉलोअर्स। ओल्ड फॉलोअर्स के मतलब दोस्त, फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त हैं, मैं जा रहा हूँ जी मोटरसाइकिल पे, बाइक पे जा रहा हूँ, मुझे कोई दोस्त मिल गया, मैं उसको देख रहा हूँ यार कि ये फला क्लास में मेरे साथ था, ये वो वाह मैं भगा दी मोटरसाइकिल, कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है, हार्डली है, नहीं बिल्कुल नहीं होने के बराबर, कि ही हैज लिटिल इन्फ्लुएंस विद हिज ओल्ड फॉलोअर्स। ठीक है ना। यहां पर देखें, ये एक थोड़ा सा आप इसको जज करेंगे कि ही शोड लिटिल मर्सी टू द वैंक्विश्ड। वैंक्विश्ड क्या होते हैं, डिफीट थॉरली। फॉर एग्जांपल ये आप बहुत ही अच्छा इससे समझ पाएंगे कि ये देखें, लिटिल मर्सी टू द वैंक्विश। वैंक्विश फॉर एग्जांपल जंग हुई, मेरी और आपकी जंग हुई, आपके बंदों को मैंने पकड़ लिया, ठीक है ना जी, और मैं लिटिल मर्सी मतलब मेरे बंदे खड़े हुए, बस मैंने सबको मार दिया, नो मर्सी। लिटिल मर्सी, यहां पर लिटिल मर्सी का मतलब है कि वैंक्विश के पास जो डिफीटेड, जो खड़े हुए हैं, जो जंगी कैदी जिसको कहते हैं, मेरे पास कोई मर्सी नहीं है, बस मैं सबको मार दूंगा। ठीक है ना जी, यहां पर ये चीज आ रही है। ठीक है, आप देखें, मेरा ख्याल लिटिल को आप बहुत अच्छा डीप समझ गए होंगे। नाउ वी टॉक अबाउट अ लिटिल। ठीक है, देखिए, सम दो नॉट मच, सम दो नॉट मच, यार समझना बड़ा जबरदस्त मजे की चीज है। कुछ लेकिन ज्यादा नहीं, मतलब उतना जितना आपके लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्यास लगी है, मैं ऐसे ही समझा रहा हूं आपको, मुझे प्यास लगी है, पानी का गिलास ये रखा हुआ मेरे पास, पानी गिलास रखा है, उसमें इतना पानी है, फॉर एग्जाम्पल ये गिलास है, उसमें इतना पानी जिसमें मेरी प्यास बुझ सकती है, प्यास बुझ सकती है, मतलब कि मेरा वो जो मेरी जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो सकती, बहुत ज्यादा प्यास मेरी बुझ सकती, मैं पानी पी लिया, मेरी प्यास बुझ गई, तो वो आ लिटिल, मैं कहूंगा देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, कि वो मेरे लिए बस मेरी नीड पूरी करेगा।
तो आप देखें, मेरे ख्याल आप समझ गए और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीनिंग पॉजिटिव देता है। देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, वही सेम सेंटेंस मैंने ये कहा, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, मतलब कहने का मकसद ये है कि थोड़ी होप है उसकी रिकवरी की। दोबारा इसको देखिए, सम दो नॉट मच, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन है कुछ, वही पानी मेरे एग्जांपल से आप समझ लें। सेकंड पे आ जाए, अ लिटिल टैक्ट वुड हैव सेव्ड द सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल वो सिचुएशन हो गई है स्कूल में या ऐसा कुछ सीन बन गया, तो यहाँ टैक्टफुली चलना पड़ता है। आप फॉर एग्जाम्पल आप टैक्टफुल बंदे, आपने टैक्टफुली चले, कुछ आपने जो आपने मेरी वीडियोस देखी है कम्युनिकेशन की, वो 7 C's की, वो आपने अप्लाई की, वो टैक्टफुली चल गई और वो जो है सिचुएशन मतलब वर्स हो रही थी वो ठीक हो गई। ठीक है, तो वही वाली बात है, सम दो नॉट मच। बार बार मैं इधर जा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मानिए आपका, अल्लाह करे इंशाल्लाह ये आपकी जहन में बस ये 2 लफ्ज आ जाए ना तो हम बिल्कुल मामला क्लियर हो जाए। बार बार क्यों बार बार इसलिए वहां जा रहा हूं। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, आपने 1000 दफा चीज सुनी होगी, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अ लिटिल नॉलेज। ठीक है, मतलब कहने का मकसद है अ लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग। दोबारा मैं वहां जा रहा हूं कि सम दो नॉट मच, उतना जितना आप गुजारा कर ले लेकिन ज्यादा नहीं। ठीक है, अब यहां पर भी वही कि डेंजरस थिंग उस सूरत हाल में है कि आप गुजारा कर लोगे, उसमें आप गुजारा कर जाओगे लेकिन ज्यादा नहीं। अब हम बात करते हैं द लिटिल की। द लिटिल का मतलब है नॉट मच बट ऑल देयर इज, नॉट मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेकिन वो जो सारा है, वो जितना भी है वो सारा। अभी आप एग्जांपल समझ जाएंगे। द लिटिल इन्फ्लुएंस, यहां पर मैंने बुलेट्स भी नहीं बनाए, इसके आई थिंक तो सिर्फ 2 सेंटेंस है, 2 में आप इंशाल्लाह बड़ा अच्छा लर्न कर जाएंगे। द लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल, वो कह रहे हैं कि ये जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, वो द लिटिल इंफॉर्मेशन मतलब नॉट मच बट ऑल देयर इज, जो भी उसके पास है। द लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड, जो उसके पास है, वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल, वो रिलायबल नहीं है, वो तो मीनिंग तो कुछ और दे रहा है, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूं द लिटिल का नॉट मच बट ऑल। अब ये जो एग्जांपल है ना, ये इससे तो आपने यार आउट क्लास समझ जाना है। देखिएगा, द लिटिल नॉलेज ऑफ कारपेंट्री दैट ही पोजेस्ड स्टूड हिम इन गुड सिटी। फॉर एग्जांपल एक बंदा गया है टेस्ट के लिए, ठीक है ना, टेस्ट के लिए गया फॉर एग्जांपल, वो गया है तो वो अब ये देख रहा है कि कारपेंटर है फॉर एग्जांपल, तो एक और बंदा उसको मिला, उसने थोड़ा सा उसका इंटरव्यू लिया तो वो देखने लगा यार कारपेंट्री की मतलब मैसिव इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं है, मैसिव इंफॉर्मेशन मतलब बिल्कुल ही वो डीप चला गया, ये वो जो भी सवालात होते हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो उसके हिसाब से उसने पूछा और वो देख रहा है कि यार ये कोई गुरु जी नहीं है जिसको बोलते गुरु जी, बहुत पक्का बंदा लेकिन वो ये कह रहा है कि जो इंफॉर्मेशन इसके पास है वो इसको इसकी सीट दिलाने के लिए काफी है सॉरी, वो इसको उसकी सीट दिलाने के लिए काफी है। दोबारा मैं वो यहां पर आपको ले जाऊंगा, नॉट मच बट ऑल देयर इज, जो कुछ भी आपके पास है। मेरा ख्याल है यार आप समझ गए होगे इंशाल्लाह, सुबह इंशाल्लाह आप समझ गए होगे, ठीक है ना। अच्छी चीज थी, थोड़ा सा मुझे भी लिटरली मजा आया आप लोगों को समझाने में। आई डोंट नो आपको आया नहीं आया भाई, आई डोंट नो किस तरह आएगा मुझे यार, पता किस तरह लगेगा, आप बताओगे तो पता लगेगा ना यार। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट शमेंट करो ना यार, तो क्या ऐसी समझ आई नहीं आई तो फिर ही तो मुझे पता लगेगा। चलो अपना ख्याल रखना, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।